नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उन टॉपिक्स का नाम है सेल्फ इमेज, आत्मछवि, दूसरा सेल्फ इवैल्यूएशन, आत्म मूल्यांकन। सबसे पहले ये समझते हैं कि आत्मछवि होती क्या चीज है, ये क्या है ये सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज वो इमेज होती है कि हम खुद को किस रूप में देखते हैं, कि खुद के प्रति हम क्या सोचते हैं, क्या हम खुद की इज्जत करते हैं, क्या हम खुद का आकलन कितना करते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम खुद को हीन समझेंगे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमको ऊंचा नहीं समझ सकता। अगर हम खुद के प्रति गलत छवि रखेंगे तो कोई और व्यक्ति से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे प्रति अच्छी छवि रखे। पहले हमें खुद की छवि खुद की नजरों में सुधारने की जरूरत पड़ेगी, खुद के बारे में अच्छा सोचने की जरूरत पड़ेगी। परमपिता परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तो वो खुद के अंश से ही बनाया और इंसान के अंदर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सारी क्षमताओं को देखकर ही भेजा था। लेकिन इंसान ने के अंदर इतनी ज्यादा हीन भावना आ गई कि खुद के बारे में उल्टा उल्टा सोचने लगा और खुद के बारे में ही जब उल्टा सोचा तो फिर वो कैसे जीवन में उन्नति कर सकता है। एक बार एक भिखारी लकड़ी के संदूक के ऊपर बैठा था, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई तू लकड़ी के संदूक के ऊपर बैठा है और तूने कभी संदूक के अंदर देखा है कि इसके अंदर क्या है। भिखारी ने कहा मैं तो इसको बैठने के लिए काम में लेता हूं, इस संदूक में क्या है मुझे कोई पता नहीं है, मैं तो सिर्फ कटोरा लेकर भीख मांग रहा हूं। तो बोले कभी आप इस संदूक को खोल के तो देखो। इसको खोल के देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। मतलब भिखारी के पास हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक था, उसके बावजूद भी वो कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। परमपिता परमात्मा ने हमें उन हीरे जवाहरातों के साथ ही भेजा है और हमारे अंदर सारी शक्तियां भेजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने खुद को इतना अमूल्य समझ लिया और खुद की कीमत बहुत कम लगाने लग गए। तो जब हमने खुद की कीमत कम लगा ली तो दूसरा व्यक्ति तो हमारी ज्यादा कीमत कभी लगा ही नहीं सकता। अगर हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारा सम्मान कैसे करेगा। अगर हम खुद के बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो कोई हमारे बारे में सकारात्मक कैसे सोच लेगा। ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है। तो सबसे पहले खुद के बारे में अच्छा सोचें, खुद की इज्जत करना सीखें, खुद का सम्मान करना सीखें, खुद को की ताकत पर समझना सीखें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हम खुद के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही लोग हमारे बारे में सोचते हैं। अगर हमें खुद के ऊपर विश्वास है, अगर आत्मविश्वास है हमारे अंदर, तभी दूसरा व्यक्ति हम पर विश्वास कर सकता है। अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई और हम पर विश्वास कैसे करेगा। आप लीडर तभी बनते हैं जब आपको खुद के ऊपर भरोसा होता है और तभी दूसरे आप पर भरोसा करते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। मन की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आपके अंदर मन की शक्ति होनी चाहिए। आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए, मनोबल इतना ताकतवर होना चाहिए जैसे मजबूत जड़ वाला पेड़ होता है ना, कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिरा देगी, मैं भी जिद कर बैठा हूं वहां आशियाना बना देगी। अभी हौसले बुलंद है, अभी हारा नहीं हूं और अभी जान बाकी है, अभी मैं गिरा नहीं हूं। मेरे जुनून को कोई समझ नहीं पाया क्योंकि मेरी आदत थी सदा मुस्कुराने की। तो उसके लिए हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आत्मछवि आपकी ऐसे ही तो अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि बचपन से हम जैसे माहौल में रहे, जैसे लोगों के साथ रहे, तो उनके साथ रहकर हमारी सोच भी इतनी नकारात्मक हो चुकी है कि उसको धीरे धीरे उस पर काम करेंगे तभी वो नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में परिवर्तित हो। उसके लिए हमें पहले खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन, आत्म मूल्यांकन। पहले हमने पढ़ा था, बात की थी आत्मछवि की, कि आत्मछवि को सुधारने के लिए
क्योंकि क्या हमें ऊपर वाले ने जिन क्षमताओं के साथ भेजा है और हमने उन क्षमताओं का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया, 10% तो छोड़ो 2% भी इस्तेमाल नहीं किया, तो हम सबसे बड़े चोर हैं। हम ऐसे चोर हैं जिसने खुद से सबसे ज्यादा चुराया है। हमने उन क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया और आगे भी नहीं बढ़े और अपनी कीमत ही कम लगाई। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति जाता है, उसने पूछा मनुष्य जीवन की कीमत क्या होती है, तो गौतम बुद्ध ने उसको हीरा दिया और उससे कहा कि ये हीरा लेके जाओ, इसकी कीमत पता करके आओ। तो पहले वो आलू वाले के पास गया, तो आलू वाले ने कहा मैं इसके बदले में 1 किलो आलू दे दूंगा। फिर वो संतरे वाले के पास गया, तो संतरे वाले ने कहा कि इसके बदले में मैं तुझे 1 दर्जन संतरे दूंगा। फिर वो एक जोड़ी के पास जाता है, जोड़ी कहता है कि ये तो बहुत ही अमूल्य रत्न है, मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तो अलग अलग लोगों ने उसकी हीरे की कीमत अपनी औकात के हिसाब से लगाई। वैसे आपकी भी कोई कीमत होती है और अलग अलग व्यक्ति अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से आपकी कीमत लगाता है। तो इसलिए खुद के बारे में कभी भी नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए। अपनी आत्मशक्ति को इतना अच्छा रखना चाहिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना और कर गुजर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, कुछ ऐसा। उसके लिए हमें खुद के बारे में लगातार सकारात्मक अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे विचारों का पालन करने से, अच्छे लोगों के साथ रहने से। जो गर्दन है हमारी है, गर्दन के जो नीचे वाला भाग है शरीर, इसको हम खाना खिलाते हैं तो इस शरीर को पोषण मिलता है, लेकिन इसकी कीमत तो कम है, तो मिट्टी का बना हुआ है। और इसके ऊपर वाला भाग दिमाग, ये हर व्यक्ति के पास होती है, बहुत बड़ी जमा पूंजी होती है। जैसे लैपटॉप होता है वैसे ये हैंडटॉप होता है। तो हमें इसके अंदर हम क्या फीड कर रहे हैं, जैसे हम शरीर को अच्छा खाना खिलाते हैं वैसे दिमाग को भी अच्छे विचारों की खुराक की जरूरत होती है। लेकिन हमारे दिमाग में सुबह से शाम तक नकारात्मक विचार जाते जाते हैं, जिससे हमारी खुद के प्रति जो छवि है ना वो इतनी खराब हो जाती है कि हम जिंदगी में लगातार बिगड़ कर चलने लगते हैं, लगातार हम असफलता की ओर बढ़ते हैं। जबकि हमें ये करना चाहिए कि हमें पहले से ज्यादा, जितना हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, हमें उससे डबल अमाउंट में सकारात्मक सोचना चाहिए और उससे ज्यादा अमाउंट में खुद के ऊपर काम करना चाहिए। जितना ज्यादा हम खुद के ऊपर काम करेंगे, अपने विचारों की शुद्धि करेंगे। एक बार रामकृष्ण परमहंस साहब एक लोटे को रोज मांजते थे, तो उनके शिष्य ने पूछा कि आप लोटे को रोज क्यों मांजते हैं, तो वैसे ही साफ रहता है। बोले इसमें धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर जैसी गंदी चीजें जमा हो जाती हैं, तो मेरा दिमाग तो उस तरीके से, दिमाग की मुझे रोज सफाई करने की जरूरत होती है। अपने दिमाग को रोज सफाई करनी है, रोज इसका ब्रेन वॉश करना है, इसमें रोज अच्छे विचार डालते हैं। कि कबीरदास जी का दोहा है कि कैसन कहा बिगाड़ियो जो मूड़ियो सो बार, और मन को काहे ना मोड़िए या मैं विषय विकार। एक बात आप याद रख लीजिए कि कोई भी आपका मित्र नहीं है, कोई भी आपका शत्रु नहीं है। इस दुनिया में अगर आपका कोई सबसे बड़ा मित्र है तो वो आप खुद हैं, और अगर कोई आपका सबसे बड़ा शत्रु है तो वो भी आप खुद ही हैं। और खुद ही आप अपने को जीवन में ऊपर उठाते हैं और खुद ही आप अपने को नीचे गिराते हैं। कोई और आपको बना नहीं सकता, कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता। आप खुद ही अपने सबसे अच्छे मित्र होते हैं, खुद ही अपने सबसे अच्छे शत्रु होते हैं। खुद का आत्ममूल्यांकन करके ये पता कीजिए कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस हर व्यक्ति के अंदर होती है, हर व्यक्ति को भगवान ने अलग बनाया है। जैसे आम का बीज है, उसके अंदर संभावना है कि वो आम का पेड़ के रूप में विकसित होगा। नींबू का बीज नींबू के पेड़ के रूप में विकसित होगा। नींबू का बीज कभी आम नहीं बन सकता, आम का बीज कभी नींबू नहीं बन सकता। तो अपनी संभावना को साकार करते हुए अपना मूल्यांकन किया जाए कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। अगर आपके अंदर छुपा हुआ है क्रिकेटर और आप बनना चाहते हैं म्यूजिशियन, तो ये सबसे बड़ा मजाक होता है। आप अपनी संभावना को समझें और उनको साकार करें और अपना मूल्यांकन करें। हर व्यक्ति दूसरे से अलग है। आपने देखा होगा कोई भी दो व्यक्ति भगवान ने एक जैसे नहीं बनाए, सबको अलग अलग बनाया है और सबके अंदर अलग अलग संभावनाएं भी डाली हैं। और हर व्यक्ति सफलता के लिए ही तैयार किया गया है, कोई भी असफल होने के लिए नहीं भेजा गया है। लेकिन व्यक्ति असफल क्यों होता है? क्योंकि वो खुद के बारे में नकारात्मक सोचता है। खुद के बारे में जब उल्टा सोचेगा तो दूसरा तो उसके बारे में उल्टा सोचेगा ही सोचेगा। तो खुद के बारे में सबसे पहले एक अच्छा सोचना शुरू करें। सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने बारे में आप अच्छा सोचिए, फिर उसके बाद कुछ चीजें हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है।
और ऐसे लोगों के साथ रहें। एक कहावत है कि मूर्खों का स्वामी बने रहने से अच्छा है कि आप विद्वानों का दास बने। अपने ऐसे लोगों के साथ रहें जिनका लेवल आपसे ऊपर है और उनको देखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। अगर आप अपने से नीचे वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप और नीचे चले जाएंगे, और अगर आप अपने से अपर लेवल के और उनसे कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसीलिए आता है क्योंकि हम उसके कंपैरेटिवली अपने को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि वो हमसे बेटर है, तो हम सोच लेते हैं कि खुद को बदतर मान लेते हैं। लेकिन हमें इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। कंपटीशन पैदा होता है मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने एक लाइन बहुत अच्छी कही थी कि कुछ शानदार प्रतिस्पर्धी होते हैं, जैसे चाहे वो एप्पल हो, चाहे गूगल हो या फ्री सॉफ्टवेयर हो। हमारे कुछ प्रतिस्पर्धी होते हैं जो हमें चौकन्ना रखते हैं। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो हमारी उन्नति कैसे होगी? एक बार मैं ओलंपिक में फर्स्ट आया था, क्यों? क्योंकि मैं अकेला ही दौड़ा था। तो अगर मान लीजिए कंपटीशन ही नहीं होगा, कंपटीशन को सकारात्मक रूप में लिया जाए कि अपने उन्नति के अवसर के रूप में, खुद का चहुमुखी विकास करने के अवसर के रूप में, मौके के रूप में उसको आप दो आप, तो इसका फायदा ये होगा चाहे आप जीतेंगे चाहे हारेंगे, लेकिन पहले से बेहतर इंसान बनकर तैयार हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। तो हमेशा लगातार खुद के ऊपर काम करते चले जाएं। जीवन में अगर असफलताएं भी आती है ना, राह में आए मुश्किलें तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरतें और बढ़ती हैं। बिकने पर आ जाओ तो कट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने की ठानो तो कीमतें और बढ़ती। हौसले जिसके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उसके आसान हुआ करते हैं। इन मुश्किलों से मत घबराए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ये तो चंद दिनों के मेहमान हुआ करते हैं। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी तट की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों से अपने मंजिलों की ओर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव सेल्फ इमेज। इसके लिए मैंने पहला तरीका तो ये बताया कि हमेशा सकारात्मक सोचो। और आज तक अगर आपको जीवन में जो भी असफलताएं मिली हैं, जीवन में हमारे साथ कई सारी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो हमें हमेशा प्लस को लेकर आगे बढ़ना है, माइनस को पीछे छोड़ देना है। अगर आप मिट्टी में से सोना निकालते हो तो आपका ध्यान सोने की तरफ होना चाहिए, मिट्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। सागर में गहराई में जाते तभी गोताखोर उससे वहां से मोती निकालता है। तो हमारा ध्यान अच्छी चीजों की तरफ होना चाहिए। अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है और हमारे जीवन में परेशानी आ रही है तो उनको अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। सोना जितना आग में तपेगा उतना कुंदन बनता है, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई मान नहीं होता। आप लोगों ने मेहंदी का पेड़ देखा है? मेहंदी के पेड़ से हम पत्ते तोड़ते हैं, उन पत्तों को पहले सुखाते हैं और सुखाने के बाद फिर उनको हम पीसते हैं, फिर उनको छानते हैं और फिर उसको पानी में धोते हैं। और जब फिर वो हाथ पर रच जाती है मेहंदी, तब ही रंग लाती है, तभी रंग लाल होता है। तो मेहंदी रंग लाती है रचने के बाद और जिंदगी रंग लाती है ठोकर खाने के बाद। क्योंकि बिना संघर्ष किए, बिना ठोकर खाए जीवन में हमारा जीवन में उस मेहंदी के पेड़ की तरह ही होता है, तो कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है और क्रमिक विकास के पायदान होते हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही हमारा जीवन एक नए आयामों को छूता है। पर हम सोचते हैं कि बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए, बिना प्रक्रियाओं से गुजरे हुए, जब मिट्टी से घड़ा बनता है ना तो उसको भी कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसमें पानी भरते हैं, तब वो पानी ठंडा होता है। तो उन प्रक्रियाओं से जब तक हम गुजरेंगे नहीं ना, एक बच्चा आज एडमिशन लेता है तो सोचता है कि मेरे को बिना पढ़े बिना कुछ किए हुए डिग्री मिल जाए, लेकिन अगर वो सिर्फ टाइम ड्यूरेशन में बहुत मेहनत करता है तो उसकी कीमत, उसने जो सीखा है वो उसके काम आएगा। डिग्री तो एक कागज का टुकड़ा है, उसके दम पे तो शायद हो सकता है, अगर उसको कुछ नॉलेज नहीं है तो डिग्री के दम पर शायद उसको जॉब नहीं मिले, लेकिन उसने जो काबिलियत अपनी विकसित की है, जो उसने अलग अलग तरह से अपने को तराशा है और जो उसकी जितना भी उसका विकास हुआ है,
जो उसने क्या नाम है स्किल्स अपनी डेवलप की हैं, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहे हार्ड स्किल्स हो, चाहे अदर स्किल्स हो, उनका जो भी उसके जरिए जो उसमें काबिलियत विकसित हुई है, उसी के आधार पर ही उसको जॉब मिलेगी। तो मेहंदी का पेड़ जैसे मेहंदी के पत्ते जो अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब रंग लाते हैं ना, वैसे ही हमारा जीवन भी रंग लाता जरूर है। ये मान के चल लीजिए, ऐसा नहीं है कि रंग नहीं लाएगा, जरूर लाएगा। तो उसके लिए एक तो पॉजिटिव सेल्फ इमेज, अगर मान लीजिए हमें जो भी जख्म मिलते हैं ना, वो हमारी कमजोरी नहीं होती, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें मिले वो जख्म हमारी ताकत होती है, कमजोरी नहीं होती। ताकत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने कितना सहन किया है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम टूटे नहीं और टिके खड़े रहे। आंधी तूफान के बाद भी मजबूत जड़ के पेड़ की तरह हमारी जड़ें स्थिर रही और जड़ें जमीन में टिकी नहीं। वो पेड़ जो मजबूत जड़ वाला है, वो थोड़े टाइम में थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, लेकिन बाद में फिर हरा भरा हो जाता है। तो हमें भी मजबूत जड़ के पेड़ की तरह रहना चाहिए। अगर आप कमजोर जड़ का पेड़ बनोगे ना, तो आप गिर जाओगे, लोग आपकी लकड़ियां काट के ले जाएंगे। खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। खुद को कभी कमजोर मत समझो। विश्व एक व्यायामशाला है जिसमें हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं, पर हम खुद को अगर कमजोर समझेंगे, बकरे की बलि हर कोई चढ़ा देता है, शेर की बलि कोई नहीं चढ़ा सकता। तो हमें चट्टान की तरह से अपने इरादों के साथ खुद पर भरोसा, सेल्फ इमेज खराब होने से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और हमारी सेल्फ इमेज खराब है तो हमारा कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर हमें भरोसा ही नहीं रहेगा। तो जब आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, आज आप मान लीजिए ज्यादा आपकी कीमत ज्यादा है, और लेकिन आप खुद ही अपनी कीमत कम लगा रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी आपकी कीमत कम ही लगाएगा। दूसरा हमारी कीमत तभी कम लगाता है जब हम पहले ही अपनी कीमत कम लगा चुके होते हैं। हम खुद ही मान चुके होते हैं कि हमें ये काबिलियत है, जबकि वो काबिलियत टूट टूट के बनी है। जो हमारे अंदर है ना, वो ही हमें जीवन में बढ़त दिलाएगा। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये पेन है, इस पेन के अंदर ये रिफिल है, ये रिफिल लिखने का काम कर रही है। अगर ये रिफिल को निकाल देते हैं तो ये जो बाहर वाला जो खोखला है, क्या ये इससे लिख सकते हो आप? लेकिन अंदर जो रिफिल है उससे लिखा है। तो आपने क्या समझा, इसके अंदर जो है वो महत्वपूर्ण है। बाहर वाली चीज तो खाली शो पीस है। हमारी बाहर से जो पर्सनैलिटी दिख रही है ना, वो तो 10% है, और हमारे अंदर 90% संभावना छुपी हुई है। टाइटैनिक का जहाज एक आइसबर्ग से टकराया था। वो आइसबर्ग सिर्फ उसका 10% हिस्सा निकला हुआ था, उसकी नोक से वो टकराया और उस जहाज में पानी भर गया और वो डूब गया। लेकिन उस आइसबर्ग का 90% हिस्सा पानी के अंदर था और 10% हिस्सा इससे ऊपर था। तो जो 90%, हम सभी उस आइसबर्ग की तरह से हम ऊपर से देखते हैं कि हमारे, और लोगों को तो गलतफहमी हो जाती है कि इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी। हमारा जीवन का निर्माण इसी चीज से होता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आप मूर्ख हो, तो किसी पर भरोसा मत करो। इस चीज में आपको खुद भरोसा होना चाहिए। नहीं, चाहे भले देश का प्रधानमंत्री भी आपके सामने कहेगा, तो भी आपको नहीं माननी चीज। खुद पर भरोसा रखो। हमारा दिमाग का बगीचे की तरह होता है। जैसे बगीचे को हम उसके खरपतवार को साफ करते हैं और फिर उसको हम उसमें मिट्टी डालते हैं, फिर उसमें घास उगाते हैं और तब फिर वो हरा भरा हो जाता है। तो हमारे दिमाग की भी है ना, जो बुरे विचार है ना, वो खरपतवार की तरह होते हैं। उनको सफाई करनी है पहले, फिर उसके बाद उसमें बीज बोना है, फिर तब वो एक अच्छे बगीचे के रूप में विकसित होगा। तो हमें अच्छे विचारों के बीज इसके अंदर लगातार बोते जाना है। बीज को अगर आप बो देते हो वो पेड़ के रूप में विकसित हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो रख नहीं सकते। ये हम पर निर्भर करता है। बदलाव तो फिर भी होगा। जीवन में बदलाव से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं ना, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना है। इसमें जो अगला पॉइंट है, एक्सेप्ट द चेंजेस। कि बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। बदलाव हमारी व्यक्तित्व होगी और
समय बदलता है, जब घड़ी में समय हर दिन बदल रहा है, तो हमारे जीवन की परिस्थितियां भी हर दिन बदल रही हैं, और उनके साथ हमें उनको स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ते जाना है और अपने जीवन का निर्माण करना है। कोई चीज जब टूटती है ना, तो वो नए सिरे से दोबारा निर्माण होने के लिए बनती है, उसको तोड़ा ही इसलिए जाता है ताकि वो नए सिरे से दोबारा बन सके और पहले से अच्छी बन सके। ओके, थैंक यू।